बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। माय नेम इज़ उमैर जमील। माय डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं कि इससे पहले इससे पिछली वीडियो में हमने देखा कि हमने सिंथेटिक डिवीजन कैसे करनी है। अब हम उसकी एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज 2.6 है। क्वेश्चन नंबर 1, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द क्वेश्चन एंड द रिमाइंडर व्हेन। इसका पार्ट 1 है एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1। अब हम देखें x प्लस 1 है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लेट करें और उसके बाद देखें x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा -1। अब हमने क्या करना है इस इक्वेशन के अंदर, क्योंकि इसके अंदर हमने देखना है कि हमारी x की वैल्यू x की पावर्स x स्क्वायर है, इसमें x, इसमें -1 है यानी कि x की पावर 0। अब यहाँ पर हमने इसको लिखना कैसे है, नाउ राइट द कोएफिशिएंट ऑफ डिविडेंड इन अ रो एंड a इज इक्वल टू -1 ऑन द लेफ्ट साइड। हम ये लाइन लगाएंगे, लाइन लगाने के बाद हम ऊपर लिखेंगे पहले जो हमारी ये इक्वेशन लिखी हुई है इसके कोएफिशिएंट लिखेंगे। यहाँ पर है 1, ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा -1। अब जो इसकी मदद से आया हमारा x इज इक्वल टू -1 यानी कि a इज इक्वल टू -1, इस -1 के साथ अब हम इसको सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये जो पहला नंबर है इसको एज इट इज़ नीचे उतार लें। अब इसको हम सबसे मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी। 1 मल्टीप्लाई बाय -1 आएगा -1, 7 -1 कितना होता है जी 6। अब जो आंसर आ गया है उसको अगेन -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो आएगा -6। तो -1 -6 क्या आ जाएगा -7। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन जो हमारा है वो आज x प्लस 6 और रिमाइंडर हमारा क्या आएगा -7। अब हम आते हैं इस तरफ, इसका पार्ट 2 है जी 4x की पावर 3 माइनस 5x प्लस 15 डिवाइडेड बाय x प्लस 3। अब यहाँ देखें, यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 2 नहीं थी, वो हमने लेट करनी है 0। इसी तरह x है और हमारा 15 भी है। अब हम इसको इसके कोएफिशिएंट ऐसे लिखेंगे 4, 0, -5 एंड 15। और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 तो और x इज इक्वल टू हमारा -3 आ जाएगा यानी कि a इज इक्वल टू -3। अगेन इसी तरह सिंथेटिक डिवीजन आप बनाएंगे, -3 लिखेंगे यहाँ पर और पहला वाला जो था हमारा कोएफिशिएंट उसको एज इट इज़ नीचे उतार ले आंसर वाली जगह पर। ये आ गया 4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम ये -3 के साथ, ये आ जाएगा -12 प्लस 0 -12 आ जाएगा। अब -12 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारा आ जाएगा प्लस में 36, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 36 में -5 जाएंगे तो आ जाएगा 31। अगेन इस 31 को हम जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -93। तो यहाँ देखें जो हम यहाँ पर -93 में से 15 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा हमारा -78। तो हम लिखे देंगे यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 31 एंड हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, वो आएगा -78। इसका पार्ट 3 देखें, x³ प्लस x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इसमें देखें सारी पावर्स के साथ कोएफिशिएंट मौजूद है, x की 3 भी है, x की 2 भी है, x अकेला भी है और x की पावर 0 वाला भी है। अब यहाँ देखें डिवाइड करना x माइनस 2 तो लेट कर लेंगे x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। सो a इज इक्वल टू 2 बनेगा। तो राइट द कोएफिशिएंट ऑफ डिविडेंड इन अ रो। अब सिंथेटिक डिवीजन की आप ये साइन बनाएंगे, 2 यहाँ लिखें जो हम जिसके साथ हमने इसको मल्टीप्लाई करवाना है, 2 वैल्यूज़ लिखी हैं यहाँ पर, ये थी 1, यहाँ पर आ जाएगा अगेन 1 -3 एंड 2 आ जाएगा यहाँ पर। इस 1 को नीचे उतारें सबसे पहले। अब इस 1 के साथ सबसे पहले 2 को मल्टीप्लाई करें, वो आएगा 2 1 2। उसके बाद देखें क्या आएगा, 2 और 1 प्लस करेंगे आएगा 3। अगेन जो हमारा आंसर आ गया उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 2 6। अब -3 में 6 जाएंगे तो आएगा 3। अगेन जो आंसर आ गया है 3 उसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर 2 से, 3 2 6, 2 और 6 क्या होता है जी 8। अब देखिए यहाँ पर हमारा रिमाइंडर आ गया जी 8 और क्वेश्चन हमारा बनेगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। ये हमारा नीचे देखिए ये क्वेश्चन होता है और ये हमारा रिमाइंडर होता है, ये आपने बस याद रखना है। अब इसका पार्ट 4 करते हैं, सॉरी पार्ट 4 कह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड
the value of h using synthetic division if 3 is the 0 of the polynomial 2x cube minus 3hx square plus 9। सोल्यूशन देखते हैं हम क्या है जी। हम लेट कर लेते हैं p इंटू एक्स वाई 2x क्यूब माइनस 3hx स्क्वायर प्लस 0x प्लस 9, क्योंकि x क्यूब भी है x स्क्वायर भी है लेकिन खाली x नहीं है, तो उस अकेला x की पावर 1 वाला जो हम लेंगे वो आएगा हमारा 0 और एक आएगा हमारा उसके बाद 9 जो कि x की पावर 0 वाला होगा। तो एंड इट्स 0 इज 3, देन द सिंथेटिक डिवीजन क्या करती है हमारी, वो ये कहती है कि अब हम इसको लिखें ऐसे कि हम लिखते हैं जी यहाँ पर इस इक्वेशन को कोफिशिएंट को 2 माइनस 3h 0 एंड 9। अब यहाँ देखिए हमने 3 के साथ करना है मल्टीप्लाई, तो इस 2 को सबसे पहले नीचे उतारें, 2 3 द 6। अब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट या ऐड नहीं होता, हम इसको लिखेंगे 6 माइनस 3h। उसके बाद था इस 6 माइनस 3h को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 3 6 द 18 एंड 3 3 द 9। 18 माइनस 9h आ जाएगा, इसको इसमें जी प्लस करेंगे तो अगेन यही आ गया। अगेन 18 माइनस 9h को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो आएगा 54 माइनस 27h, ये बन जाएगा हमारा 54 और 9 63 माइनस 27h। अब हमारा यहाँ पर देखें 3 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन, देयरफॉर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। अब 63 माइनस 27h की हमने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, यानी कि h की वैल्यू निकालनी है। सिंपल, जब हम ये रिमाइंडर को यहाँ लिखेंगे इक्वल टू 0 पुट करके, तो यहाँ देखें 63 को एक तरफ ले जाएं दूसरी तरफ तो आ जाएगा 27h। अब 27h को h को अकेला करें तो 63 ओवर 27 लिखें तो h इज इक्वल टू हमारा आएगा 7 ओवर 3, ये हमारा आंसर निकल आएगा। इसका पार्ट 2 देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ h यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ 1 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल x क्यूब माइनस 2hx स्क्वायर प्लस 11। इसमें देखिए सिंपल सी बात है, जो भी हमारा रिमाइंडर बचेगा उसको इक्वल टू 0 लेट कर लेंगे और वहाँ पर हम अपनी h की वैल्यू ले आएंगे। यहाँ पर देखिए x क्यूब है, x स्क्वायर है, खाली x नहीं है, तो हम x की वैल्यू यहाँ पर 0 लिखेंगे। लेट कर लेते हैं p इंटू एक्स, तो x क्यूब माइनस 2hx स्क्वायर प्लस 0x प्लस 11 एंड इट्स 0 इज 1। देन हम क्या लिखेंगे सिंथेटिक डिवीजन के अंदर इनकी कोफिशिएंट को, वो लिखेंगे हम 1 माइनस 2h 0 11। अब 1 के साथ हमने करना था क्योंकि हमने बताया उसमें हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है जी कि इट्स 0 इज़ 1, तो यहाँ 1 लिखेंगे हम। तो यहाँ इस 1 को सबसे पहले आप जानते हैं सिंथेटिक डिवीजन का मेथड ये है कि जो भी हमारा पहला कोफिशिएंट होता है उसको उतार कर हम नीचे ले आते हैं। अब एरो की मदद से नीचे लाएंगे जब हम, तो 1 1 द 1, ये हम जब इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस 2h। जो आंसर आ गया हमारा 1 माइनस 2h, इसको अगेन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लिख देंगे, तो 1 माइनस 2h प्लस 0 आएगा 1 माइनस 2h। अब 1 माइनस 2h को अगेन 1 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 1 माइनस 2h। तो अब हम जब इसको प्लस करेंगे 1 प्लस 11 हो जाएगा 12 माइनस 2h। अब हम जानते हैं कि रिमाइंडर आया हमारा 12 माइनस 2h, इसको लेट कर लेंगे इज इक्वल टू 0, तो 12 माइनस h इज इक्वल टू 0, तो 12 इज इक्वल टू h हो जाएगा। अब h को अलग करेंगे 12 ओवर 2, तो h की वैल्यू आ जाएगी हमारी 6। इसका पार्ट सी देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ h यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ -1 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल 2x क्यूब प्लस 5hx माइनस 23। सबसे पहले हम ये इक्वेशन देखते हैं। इस इक्वेशन में देखें x की क्यूब है, x स्क्वायर नहीं है, उसको हम 0x स्क्वायर लेट कर लेंगे। आगे x है, x की पावर यानी कि 1 भी है और x की पावर 0 वाला भी है, और हमने ये देखना है किसके साथ हमने करना है इसको, वो है जी -1। सिंथेटिक डिवीजन वाला प्रोसेस में आप इसको लेकर आए। सिंथेटिक डिवीजन में जब हम लिखेंगे तो यहाँ हमारे कोफिशिएंट क्या है, वो है जी 2, उसके बाद 0, उसके बाद 5h और उसके बाद है जी हमारा -23। -1 के साथ हमने करना है, तो इस 2 को हम जो पहली पावर होती है, पहली जो वैल्यू होती है कोफिशिएंट, उसको हम नीचे लिखेंगे 2, इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ तो आएगा 2 माइनस 1 माइनस 2, 2 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे तो आएगा 2 यानी कि -2 में प्लस 0 करें अगेन -2। अब इस -2 को 1 से मल्टीप्लाई करें यानी कि -1 से वो आएगा 2, 2 1 द 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसको अपने प्लस करें तो ये आ जाएगा 5h प्लस 2। अब 5h प्लस 2 को अगेन -1 से मल्टीप्लाई करें
तो ये आ जाएगा हमारा -5h - 2। अब -5h - 2 में -23 ऐड करें तो ये आ जाएगा -5h - 25। अब हमारा ये रिमाइंडर आ गया, इसको हम लेट कर लेते हैं इज इक्वल टू 0। जब हम इसको लेट करेंगे इज इक्वल टू 0 तो -5h इज इक्वल टू 25 और h इज इक्वल टू 25 ओवर -5, 5 द 25, तो हमारा h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -5। क्वेश्चन नंबर 3, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ l एंड m। इसमें हमने एक l की वैल्यू फाइंड करनी है और एक m की। उसका पार्ट 1 है, इफ x + 3 एंड x - 2 आर द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल x³ + 4xk + 12x + m। अब हमने इस पॉलिनोमियल को एक मरतबा x + 3 और एक मरतबा x - 2 के साथ अब हम इसको जो है सिंथेटिक डिवीजन करेंगे। तो यहाँ देखते हैं जी, इसका देखें इसके कोफिशिएंट क्या है जी, इसका है जी कोफिशिएंट 1, 4 और उसके बाद 2l और उसके बाद m। सबसे पहले x + 3 के साथ करते हैं, x + 3 = 0, तो यानी कि आ जाएगा x = -3। तो यहाँ पर हम -3 के साथ इसको डिवाइड करते हैं जी। सबसे पहले जी 1, इस कोफिशिएंट को नीचे ले आते हैं जिस तरह सिंथेटिक डिवीजन का उसूल है। अब इस 1 को -3 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा जी -3। ये याद रखिएगा, -3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आएगा -3। तो नेक्स्ट वाले पॉलिनोमियल के नीचे हम उसको लिखेंगे। जब हम इसको नेक्स्ट लिखेंगे तो हम इसको ऐड करवाएंगे। 4 + 3 है यानी कि ये -3 है, तो 4 - 3 होगा 1। अब इस 1 को अगेन -3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आएगा -3। ये बन जाएगा 2l - 3। जब इसको ऐड करेंगे तो 2l - 3 आएगा। अगेन जो आंसर आ गया 2l - 3, इसको 3 - 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आ जाएगा जी -6l माइनस प्लस हो जाएगा और 3 3 9, ये आ जाएगा -6l + 9। यहाँ देखें हमारे पास ये प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा m + -6l + 9। अब इसको लेट कर लेंगे इज इक्वल टू 0, तो m - 6l + 9 इज इक्वल टू 0, m - 6l इज इक्वल टू आ जाएगा जी -9। इसको इक्वेशन में डालेंगे 1। अब हम उसी सिंथेटिक डिवीजन को एक मरतबा x - 2 इज इक्वल टू 0 यानी कि 2 के साथ अब हम इसको डिवाइड करेंगे। अगेन वही पॉलिनोमियल लिखें 1, 4, 2l और m। अब ये 2 1 द 2, ये एरो नीचे लगाएं इसलिए कि ताकि आप गलती से 2 1 द 2 यहाँ ना लिख दें। इस एरो का मतलब होगा ये 1 हम एज इट इज नीचे ले आएंगे। 2 1 द 2 नेक्स्ट पॉलिनोमियल कीजिए लिखेंगे अब, तो जो 4 है उसमें 2 ऐड करें तो आएगा 6। अब 6 2 द 12, अब 12 और 2l प्लस करेंगे तो आएगा 2l + 12। अब 2l + 12 को अगेन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4l + 24। अब आप इसको प्लस करें, ये आएगा m + 4l + 24। ये हमारा रिमाइंडर आ गया। इस रिमाइंडर को हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं इज इक्वल टू 0। m + 4l + 24 इज इक्वल टू 0, m + 4l इज इक्वल टू -24। इसको बना लेंगे हम इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1, यानी कि करेंगे लिखेंगे क्या, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो -6l इज इक्वल टू -9 एंड m + 4l इज इक्वल टू -24। आप जानते हैं कि जो नीचे वाली है हम इनकी सब की साइन जो है चेंज कर देंगे, प्लस वाला माइनस और प्लस वाला अगेन माइनस और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। अब ये प्लस का m है, माइनस का m कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी 10l इज इक्वल टू ये प्लस और ये माइनस, ये हो जाएगा हमारा 15। अब यहाँ देखें l इज इक्वल टू 15 ओवर -10 यानी कि आ जाएगा 3 ओवर -2l हमारा आ गया। अब इस l की जो वैल्यूज हैं पुट इट इन इक्वेशन 1 वी गेट, क्या गेट करेंगे m - 6 -3 ओवर 2, ये l की वैल्यू पुट की हमने इज इक्वल टू -9, यह जगह m माइनस माइनस प्लस 18 ओवर 2 इज इक्वल टू -9। तो ये हो जाएगा हमारा 2 का टेबल कहाँ तक पड़े 18 आए, वो है जी 9, m + 9 इज इक्वल टू -9, m इज इक्वल टू -9 इंटू -9, तो m आ जाएगा इज इक्वल टू -18। तो माय डियर स्टूडेंट ये देखें यहाँ पर हमने एक l की वैल्यू ये फाइंड आउट कर ली और इसकी m की वैल्यू हमारे आ गई -18। अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 करते हैं। फाइंड the values of l and m if x - 1 and x + 1 are the factor of the polynomial x³ है,
माइनस 3l(x²) प्लस 2mx प्लस 6। अब यहाँ देखिए इंतहाई आसान, ये वाला बन जाएगा जी x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस x इज इक्वल टू 1, और ये हो जाएगा जी x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1। पहले हम 1 से करते हैं जी। अब इनके कोफिशिएंट लिखेंगे इस वाली पॉलिनोमियल के, तो ये आ जाएगा हमारा x³ यानी कि इसका हमारा कोफिशिएंट क्या है जी 1, इसका माइनस 3l, इसका आएगा 2m और इसका आ जाएगा 6। अब इस 1 को आप नीचे उतारेंगे, 1 1 द नेक्स्ट पॉलिनोमियल के नीचे लिखें, ये आ जाएगा जी 1 माइनस 3l, इनको प्लस करेंगे तो 1 माइनस 3l, 1 माइनस 3l 1 से अगेन मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस 3l, तो जब इसके साथ लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 3l प्लस 2m। अब 1 माइनस 3l प्लस 2m को मल्टीप्लाई करें अगेन इससे, तो ये आ जाएगा हमारा 1 माइनस 3l प्लस 2m, इसके साथ प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा जी 6 और 1 7 माइनस 3l प्लस 2m। इसको लेट कर लेंगे हम इज इक्वल टू 0, l और m को एक तरफ कर लें और जो हमारा 7 है उसको दूसरी तरफ ले जाएं, वो आ जाएगा हमारा -7, इसको इक्वेशन 1 बना लें। अब हम कोफिशिएंट लिखते हैं अगेन 1 माइनस 3l 2m और 6। अब इसको देखें हम -1 से करेंगे, इस 1 को नीचे उतारें, 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, इसको प्लस करें, ये आ जाएगा जी -1 माइनस 3l। अगेन इसको मल्टीप्लाई करें -1 से, क्योंकि हमने यहाँ लिखना है दोबारा, तो -1 माइनस 1 प्लस 1 -1 माइनस 3 प्लस 3l हो जाएगा। अब इनको आपस में प्लस करेंगे हम, तो ये लिखा जाएगा 1 प्लस 3l प्लस 2m। अब 1 प्लस 3l प्लस 2m को अगेन -1 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ लिखना हमने, तो आ जाएगा ये सारी वैल्यूज़ माइनस में आ जाएंगी, -1 माइनस 3l माइनस 2m। अब अगेन इसमें 6 ऐड करेंगे हम, सिंथेटिक डिवीजन का मेथड आपको आता है, इसमें जब हम ऐड करेंगे तो ये 6 माइनस 1 हो जाएगा 5 माइनस 3l माइनस 2m। अब इस रिमाइंडर को अगेन आप लिख लें इज इक्वल टू 0। जब हम इसको इज इक्वल टू 0 लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2m प्लस 3l इज इक्वल टू 5। इस 5 को इधर ले आएंगे हम, इसको इक्वेशन 2 बना दें, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब इनको ऐड कर लेते हैं। जब सिंपल सी बात है, दोनों में किसी एक में 2m 3m कुछ भी है, -3l है या +3l है। अब हम इसको ऐड करेंगे तो -3l प्लस 3l आपस में कैंसिल, 2m क्या हो जाएगा 4m, -7 में 5 जाएंगे तो आ जाएगा -2। तो 2 को उस तरफ ले जाएं, -2/4, ये आ जाएगा m इज इक्वल टू -1/2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में ये m की वैल्यू पुट कर दें, 2 -1/2 माइनस 3l इज इक्वल टू -7, तो ये आ जाएगा 2 1 द 2, यानी कि 2 से कैंसिल होगा तो -1 माइनस 3l इज इक्वल टू -7, तो -3l इज इक्वल टू -7 प्लस 1, -1 उधर जाएगा +1 हो जाएगा, ये आ जाएगा -6। अब l इज इक्वल टू -6/-3, माइनस माइनस से कैंसिल, 3 2 द 6 और l इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉल्व by using synthetic division if 2 is the root of the equation x³ minus 28x plus 48 is equal to 0। यहाँ देखिए हमारे पास x³ है, x² नहीं है, तो उसको हम लेट कर लेंगे 0x²। आगे फिर अगेन -28x है प्लस 48। अब हम इनके कोफिशिएंट को लिखेंगे, वो आएगा हमारा 1 0, इसमें आएगा 1 0 -28 48। अब यहाँ देखिए हम इस 2 के साथ हमने मल्टीप्लाई करना था, ये हमने उसने दिया हुआ जी 2, इफ़ 2 इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन, हम इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को नीचे ले आएँ तो 2 1 द 2, इसको ऐड करें आ जाएगा 2, फिर 2 2 द 4, -28 में 4 जाएंगे तो आ जाएगा -24। अब -24 को 2 से मल्टीप्लाई करें, -48, 48 में -48 जाएंगे तो 0। अब हम देखें क्या करते हैं, दैट द फर्स्ट इक्वेशन इज x² प्लस 2x। यहाँ पर देखें x² प्लस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी पूरी। तो x² माइनस प्लस 6x माइनस 4x माइनस 24, इसके हमने क्या बना लिए फैक्टर, तो इसमें x कॉमन, x प्लस 6 माइनस 4 कॉमन, x प्लस 6। अब आप जानते हैं कि सेम के फैक्टर हो x प्लस 6, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा हमारा x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 4, thus 2 -6 and 4 are the root of the given equation।
इसका पार्ट 2 देखते हैं। इफ 3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सिंस 3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, अब यहाँ देखिए x क्यूब है, x स्क्वायर है, x है, x की 0 है, x की पावर 0, तो ये हमारे इसके जो है ये पॉलिनोमियल इक्वेशन ये कंप्लीट है। इसके कोएफिशिएंट लिखते हैं, ये आएगा 2 माइनस 3 माइनस 11 एंड 6। करना किससे था, 3 ऑफ द रूट्स है 3 के साथ, इस 2 को नीचे लेके आए। अब 2 3 दा 6, 6 माइनस 3 3 आ जाएगा, 3 3 दा 9 माइनस 11 प्लस 9 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 6, 6 माइनस 6 क्या आ जाएगा 0। दैट द फर्स्ट इक्वेशन इज 2x स्क्वायर, यहाँ से देखिए बनेगी 2x स्क्वायर 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर बनाएंगे हम, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए कॉमन क्या आएगा 2x, यह आ जाएगा x प्लस 2, यहाँ माइनस 1 कॉमन x प्लस 2 और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 यानी कि x इज इक्वल टू माइनस 2। इसी तरह 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो 2x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2। अब रूट्स पहला क्या था हमारा 3, ये आ गया माइनस 2 एंड 1/2 आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशंस। अब हम इसका पार्ट 3 करते हैं। इफ माइनस 1 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन 4x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो माय डियर स्टूडेंट, ये भी अगेन जो हमने पहले क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 और पार्ट 2 किया, अगेन उसी तरह ही है। जब हम इसके कोएफिशिएंट लिखेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 0। इसको हम बनाएंगे 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसके अगेन फैक्टर बनाएंगे, ये देखिए ये फैक्टर आ गए। जो फैक्टर आ जाएंगे हमारे, तो आपने x माइनस 2 और 4x प्लस 3 इसके फैक्टर बनेंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 और x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ माइनस 3/4। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको आप अच्छी तरह से खुद भी इसको सोल्व कर लीजिएगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सोल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ 1 and 3 are the roots of the equation x की 4 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। हम जानते हैं कि इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के अंदर x की पावर 4 है, x की पावर 3 नहीं है और x अकेला भी नहीं है। हम इन दोनों को लेट करेंगे 0 ताकि यहाँ पर हमारी सिंथेटिक डिवीजन के अंदर वैल्यूज कोएफिशिएंट उसके मुकम्मल आ जाएं। अगर हम लिखेंगे तो आएगा यहाँ पर 1, x क्यूब नहीं है उसका 0, माइनस 10, फिर x नहीं है उसका 0 और उसके बाद 9। अब क्योंकि हम पहले 1 से करेंगे, 1 के साथ करेंगे, देखिए आएगा 1 1 दा 1, ये 1 जो नीचे उतारेंगे इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 0 प्लस 1 1 आएगा, अगेन 1 1 दा 1, माइनस 10 में 1 ऐड करेंगे तो माइनस 9, अगेन माइनस 9 को 1 से ऐड मल्टीप्लाई करें तो माइनस 9 प्लस 0 माइनस 9 आएगा, फिर माइनस 9 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 9 और प्लस 9 क्या होगा 0। इसी तरह इसके साथ 3 की वैल्यूज को हम करेंगे, अगेन 1 को नीचे उतारें तो 1 3 दा 3, इस 1 के साथ करेंगे तो 3 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4। अब 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें 12, माइनस 9 में 12 जाएंगे तो 3 आ जाएगा। इसी तरह इस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9, माइनस 9 में 9 जाएंगे तो आ जाएगा 0। अब हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारी बन गई। अब हम इसके फैक्टर बनाते हैं, x प्लस 3x x स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए x आ जाएगा कॉमन, x प्लस 3, 1 कॉमन लेंगे x प्लस 3, तो x प्लस 3 और x प्लस 1 इसके फैक्टर बन जाएंगे। तो एक मरतबा x की वैल्यू आएगी माइनस 3 और सेकंड टाइम आएगी x इज इक्वल टू माइनस 1। तो ये रूट्स हमारे क्या बन जाएंगे जी, 1 3 माइनस 3 एंड माइनस 1 आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। दो तो हमें पहले से दिए हुए थे 1 और 3 का, अब माइनस 3 और माइनस 1 हमने खुद निकाल लिए। इसका पार्ट 2 देखें। सोल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ 3 एंड माइनस 3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये दो आंसर पहले से दिए हुए हैं, दो हम खुद निकालेंगे, x की 4 टू x की 3 x स्क्वायर x 24। अजय माय डियर स्टूडेंट, आपने ये क्वेश्चन खुद सोल्व करना है, एक मरतबा 3 के साथ और एक मरतबा माइनस 4 के साथ। तो उम्मीद है कि आप इसको आसानी के साथ सोल्व कर लेंगे। ये इक्वेशन देख लें आप अच्छी तरह, इन सवाल को जब आपने सोल्व करना है तो आपके इसमें आंसर क्या आएंगे,
x is equal to -2 and x is equal to 1. 3, -4, -2 and 1 are the roots of the given equation. आपका ये आंसर आना चाहिए, ये आपकी सिंथेटिक डिवीजन बनेगी। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी जी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।